जलनीम एक ऐसी औषधि है, यदि आपने उसे आज काट करके रख लिया और लगभग 5 साल बाद दोबारा पानी में भिगो दिया तो वो हरी हो जाती है। ऐसे ही वो हमारे गुर्दों को, यदि हमारे गुर्दों को खराब हुए 5 साल हो गई हैं और हम जल नीम का प्रयोग करते हैं तो वो दोबारा से उन गुर्दों को नए करने की क्षमता रखती है। दूसरी हमारी औषधि पुनर्नवा, पुनरेव भवति इति पुनर्नवा, जो आपके शरीर को पुनः से नवा करने की, नवा यानी नया, ताजा, आपके शरीर को दोबारा से ताजा करने की क्षमता रखती है। उस औषधि का नाम है पुनर्नवा। अधिकतर औषधियों में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद का ये एक प्रकार से स्टेरॉइड आप कह सकते हो, एकदम से जबरदस्त रिजल्ट देने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद हमारी औषधि है तुलसी। तुलसी को हिंदू धर्म में, सनातन में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी को माता तक कहा गया है। यहाँ तक का दर्जा तुलसी को दिया गया है कि यदि जिसके आंगन में तुलसी है, घर के द्वार पर गौ माता बंधी हो और घर को गोबर से लीप दिया जाता है तो उनके घर पर बैक्टीरिया का वार नहीं होता, यानी बाहर से आने वाले वायरस उनको बीमार नहीं करते। और हमारी चौथी औषधि स्टीवारक। स्टीवारक अब आपको हर जगह पर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने खरपतवार नाशक औषधियों का प्रयोग कर करके स्टीवारक को खत्म कर दिया है और अब हमें इसे जंगलों से प्राप्त करना पड़ता है। जहाँ पर जंगली सूअर बैठते हो वहाँ पर स्टीवारक होता है। तो ये चीज़ें जो है आपके बढ़े हुए क्रेटिनाइन और यूरिया के लेवल को बड़ी तेज गति से कम करते हैं। यदि किसी का क्रेटिनाइन 22 तक पहुंच गया और यूरिया 100-125 भी पहुंच गया हो, हर रोज डायलिसिस करवाना पड़ता हो, उन लोगों का भी जो है ये 3 महीने में डायलिसिस रुकवा सकता है, मात्र 3 महीने में। इसका बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव है। जो जलनीम है, जलनीम आपको जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो वहाँ पर उपलब्ध होने वाली औषधि होती है जलनीम। जो नहर है, तालाब है, या जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर जलनीम का पौधा अपने आप उगाता है। और जो पुनर्नवा है, पुनर्नवा पूरे भारत में खेत की जो बाड़ें होती हैं जहाँ पर कि खरपतवार नाशक का प्रयोग बहुत कम होता है, वहाँ पर होता है। बारिश के समय पर हरा हो जाता है और दोबारा वो धीरे धीरे सूख जाता है और पुनः बारिश होने पर वो हरा हो जाता है, उसे कहते हैं पुनर्नवा। तुलसी आप सब जानते हो, हर घर के आंगन में होने वाली औषधि होती है। मैं तुलसी तेरे आंगन की एक धारावाहिक भी आता था जो शायद आपने देखा हो, छोड़ो धारावाहिक को और बातें। तो इन चीज़ों का जो है आप तुलसी, पुनर्नवा और जलनीम, इन चीज़ों का अर्क बना करके रख लो। जिन लोगों को डायलिसिस होता है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप कम से कम पानी यूज करो, तो आप उस पानी की जगह पर जो है ये अर्क का सेवन करना शुरू कर दो और स्टीवारक का जो है काढ़ा बना करके लेना शुरू कर दो। ये औषधि जो है आपके डायलिसिस की समस्या को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। और आपकी यदि गुर्दे खराब नहीं हुए हैं, क्रेटिनाइन और यूरिया बढ़ना शुरू हुए हैं, तो आप इनका प्रयोग करो। बड़ी जल्दी और तेज गति में जो है आपको ये ठीक करने की क्षमता रखती है। तो अब हम अगले विषय पर आते हैं। गुर्दे, हमारे शरीर में जो मल होते हैं वो 3 तरह से बाहर निकलते हैं। एक पसीने के माध्यम से, जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर से पसीना निकलता है, जो एक मल है। दूसरा ठोस मल होता है जो गुदा मार्ग से निकलता है। और तीसरा जो मल होता है वो होता है मूत्र मार्ग से निकलने वाला, तरल के रूप में, जल के रूप में, जिसे हम मूत्र कहते हैं। हमारे शरीर से जो मूत्र निकलता है उसको निकालने का कार्य होता है गुर्दों का, किडनी का। किडनी के अंदर छलनी होती है, उस छलनी में से छन छन के जो मूत्र होता है, जो गंदगी हमारे रक्त में होती है वो बाहर निकलती है। होता क्या है, क्रेटिनाइन, यूरिया और कई बार यूरिक एसिड भी साथ में बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो छलनियाँ बंद हो जाती हैं। वो बंद होने की वजह से हमारे शरीर से जो रक्त से जो लिक्विड पदार्थ निकलना चाहिए, जो मूत्र निकलना चाहिए, वो मूत्र निकलना बंद हो जाता है। और फिर डॉक्टर डायलिसिस पे हमें ले आते हैं। डायलिसिस बड़ी भयंकर अवस्था है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो उसको जो है ठीक होने के लिए उसको
हफ्ते में 2 बार और कई बार तो हर रोज़ की डायलिसिस की समस्या आ जाती है, जो काफ़ी महंगा, खर्चीला और पूरे परिवार को परेशान करने वाली चिकित्सा है। तो इससे बचने के लिए जो है हमें ये औषधियों का सेवन करना चाहिए। अब हमें हमारे गुर्दे बदलवाने चाहिए या नहीं बदलवाने चाहिए? भगवान करे आपके पास ऐसी अवस्था ना आए, लेकिन यदि आपके पास ऐसी अवस्था आ भी जाती है कि आप गुर्दे आपके दोनों फैल हो गए हैं और आपको अब जीने के लिए कोई दूसरा गुर्दा चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गुर्दा मत बदलवाओ। यदि आप गुर्दा बदलवा लेते हो तो आप अपने परिवार के एक सदस्य को और बीमार बना देते हो। सोचिए, आपके खान पान की वजह से, आपके रहन सहन की वजह से आपके पास 2 गुर्दे थे और आप बीमार हो गए। लेकिन यदि आप एक गुर्दा और लेकर के आप समझते हो कि मैं जी लूँगा लंबे समय तक, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको आने वाले समय में दोबारा से गुर्दा फैल नहीं होगा। आप एक तो आप बीमार हो और दूसरा जो व्यक्ति आपको किडनी देने वाला है वो और बीमार हो जाएगा, यानी आप 2 लोगों का जीवन नरक बनाने वाले। जो परिवार आज एक मरीज को उस चिकित्सा दे पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या वो आगे 2 रोगियों को उस चिकित्सा दे पाने में सक्षम होगा? और इसकी वजह से यदि आपने गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा ही लिया है, तो मैं आपसे कहूँगा जीवन में कभी शराब मत पीओ, जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा मत खाओ, जीवन में वहाँ भी मत बैठो जहाँ धुआं हो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पीने वाले के पास भी मत बैठो। जीवन में कभी भी मांस, मीट, अंडे, मछली ये चीज़ें बिल्कुल मत खाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, क्योंकि जो आप मीट खा रहे हो वो आपके लीवर, हार्ट और गुर्दों को सबसे जल्दी खत्म करने की क्षमता रखता है। मीट खाने वालों में सबसे ज़्यादा रोग होते हैं कैंसर, लिवोसोराइसिस, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर। ये समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। सभी प्रकार की दालें आपको आजीवन के लिए छोड़नी पड़ेगी यदि आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली है या आपकी किडनी में समस्या हो गई है। ज़्यादा तीखे, गले हुए, फास्ट फूड, सड़े हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको दोबारा से ये समस्या हुई तो आप आपके परिवार को नष्ट कर दोगे। आप खुद तो बीमार हो, एक सदस्य को और बीमार कर दिया, और फिर भी यदि आप परहेज नहीं कर रहे तो मैं कहूँगा कि अपने जीवन को यही ख़त्म कर दो, फायदे में रहोगे, अपने परिवार के जीवन को तो बचा सकते हो। तो हम यहाँ पर जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो पहले प्रयोग करके करते हैं, और ऐसी जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार, वंदे मातरम।